एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम रामलाल था। वो कोई काम वाम नहीं करता था, बस गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। और एक बार मुझे राम प्यारी बुलाई ना तो एक दूंगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरे सुबरक कोई नहीं होगा। अरे सुमन, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करने के सपने छोड़ो, निकल यहाँ से। बड़ा आया शादी करने वाला। इतना बोल के सुमन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी रामलाल का दोस्त वहाँ आता है। अरे रामलाल, ये सुमन तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, वो अपना प्यार का इजहार कर रही थी। पर भाई उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। मेरी मानो तो उस सुमन से दूर ही रहा करो। गांव वाले कहते हैं कि सुमन के ऊपर चुड़ैल का बास है और ये सुमन रात होते ही अकेले वीराने में घूमती है। कुछ लोग तो इसके उल्टे पैर भी देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होती है। चुप बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। सुमन चुड़ैल नहीं हो सकती। मैं सुमन से प्यार करता हूँ और सुमन से ही शादी करूँगा। इतना बोल के रामलाल अपना घर चला आता है और अपने माता पिता से कहता है, मामा, मेरी शादी की उम्र हो गई है, मुझे किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा बेटा का और भी कोई अरमान है तो भी बता दो, तुम्हारे सारे अरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है, बस सारा दिन इधर उधर मंडराता रहता है। तुम्हारी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो घर में बैठ बैठ के। और बोलता है शादी करेगा। भला तुझ जैसे लड़के को कौन अपनी बेटी देगा? पहले कुछ काम धाम करके पैसे कमा के दिखाओ, फिर शादी का सपना देखना। अब चल भाग यहाँ से। देखो ना माँ, पिताजी मेरी हमेशा बेइज्जती करते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़ के ही चला जाऊंगा। अरे बेटे, कैसे बात कर रहे हो? ये सब तो तुम्हारा ही है। अजी आप तो चुप ही रहिए, हमेशा मेरे बोलने वाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। अजी हमारे पास इतनी धन दौलत है कि आप अपने साथ ये सब लेके जाएंगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे सुमन बहुत पसंद है, उसके घर रिश्ता लेके जाओ ना। ठीक है बेटे, मैं कल सुबह ही जाऊंगी और उसके माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी। अगले दिन रामलाल की माँ सुमन के घर जाते हैं और उन्हें अपने पैसे के रुबाब दिखाते हैं। देखिए बहन जी, आप लोग बहुत अमीर लोग हैं और हम लोग बहुत गरीब। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हारी बेटी का शादी मेरे बेटे के साथ हो रहा है। बस तुम अपने बेटी का शादी मेरे बेटे के साथ कर दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोल के रामलाल की माँ वापस अपने घर चल देती है। अगले दिन रामलाल और सुमन की शादी हो जाती है। रामलाल सुमन से शादी करके फुलानी समाता है। रात होते ही रामलाल और सुमन अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सुमन उठती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और सीधे जंगल की ओर चल देती है। रामलाल का दोस्त को पहले से ही उस पर शक होता है तो वो पहले से ही उस पर नज़र रखता है। अरे भाभी, इतनी रात गई, कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करना होगा। तभी जीमा सुमन का पीछा करता है। तभी सुमन का पैर उल्टा हो जाता है। अरे मर गए रे, इसके तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। और देखते ही देखते सुमन चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर चली जाती है। जीमा की आंखें फटी के फटी रह जाती है और वह भी उसका पीछा करते हुए गुफा घुस जाता है। हैवानों के देवता, मैंने पहले ही आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ और एक बलि चढ़ाते मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी और पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगी। अरे मर गया रे, मुझे सारी बातें रामलाल को जाके बतानी होगी। जीमा वहाँ से सीधा रामलाल के घर जाता है। जाके रामलाल को बुलाता है। रामलाल, जल्दी उठो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना है। अरे भाई, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी एक चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। भाई, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इतनी बेकी बातें कर रही हो। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारी बीवी घर पे है इस वक्त? और अचानक से सुमन वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ जीमा भैया, इतनी रात गए, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाभी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि रामलाल से मिलता चलूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतना बोल के जीमा वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है।
फिर सुबह होते ही सेठानी गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि सुमन अभी तक सो रही होती है। ए बहू रानी, कितने सो रही हो? बहुत सुबह हो गई है, उठो। घर का काम कौन करेगी? मैंने नौकर को छुट्टी दे दी है। अब तुमको सारा घर का काम करना पड़ेगा। फिर जोर जोर से सेठानी के चिल्लाने से सुमन की नींद खुल जाती है और वो गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। सुबह सुबह मेरी दिमाग खराब कर दी। फिर सुमन गुस्से में बाहर आती है और सेठानी से कहती है, ए बुढ़िया, इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही है? मेरी सारी नींद ही खराब कर दी तूने। अरे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। ए लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया बुला रही है। चुपचाप घर का सारा काम करो। वैसे भी तुम्हारे बाप ने मुझे 40 कोड़ी तक नहीं दिया है। मैं कुछ काम धाम नहीं करने वाली हूँ, जो करना है कर लो। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मना करेगी? रुक, तुम्हें अभी बता रही हूँ मैं। हाय, मर गई रे, बचाओ मुझे कोई इस लड़की से, ये मुझे मारे डालेगी। रामलाल बेटा, रामलाल बेटा। फिर अपनी माँ की जोर जोर से चीख सुनते ही रामलाल दौड़ के अपनी माँ के पास जाती है और ये सब देख के बहुत हैरान हो जाता है। सुमन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करोगी? अभी कभी छोड़ दो मेरी माँ को। फिर सुमन उसे छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे बेटा, मैंने तो बस उसे अपने घर का काम करने बोली थी, पर उसने तो मेरी धुनाई कर दी। फिर रामलाल घर से निकल के बाहर चला जाता है। उसे उसका दोस्त जीमा मिलता है। क्या हुआ रामलाल, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बेबी चुड़ैल है? चुप करो जीमा, मजाक मत करो। वैसे भी मैं आज बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुमन ने माँ के बल पकड़ के बहुत बदतमीजी की। मैंने तो पहले ही कहा था, सुमन कोई साधारण लड़की नहीं है, उस पे चुड़ैल का साया है। वैसे एक रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के आगे आईना रख दोगे तो उसकी असलियत दिखाई देगी। उसके बाद दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होते ही रामलाल सुमन के लिए गजरा का फूल लेके घर पहुँच जाता है। अरे सुमन, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सुमन वहाँ आती है और गजरा का फूल देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर वो गजरा का फूल अपने बालों में लगा के शीशे के पास पहुँचता है। तभी रामलाल उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। सुमन जैसे ही शीशे में अपने आप को देखती है, उसकी असलियत दिखाई देती है। यह देख के रामलाल की आंखें फटी के फटी रह जाती है। वो उस चुड़ैल को देख के बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा, तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया, क्योंकि आज रात मैं तुम्हारे ही बलि देने वाली थी। अरे ये तो सच में चुड़ैल निकली। भागो रे भागो, बचाओ रे बचाओ। अरे जीमा भाई, तुम सही कहते थे, मेरी भी सच में चुड़ैल। भागो रे भागो। फिर वो भागते भागते सीधा अपने दोस्त जीमा के घर जाता है। अरे जीमा भाई, मुझे बचाओ। सुमन तो सच में चुड़ैल निकली, मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली। मुझे बचा लो, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी, तुम्हारे दोस्त अपने साथ हमें भी मरवाएगा। तुम इसे अभी कभी घर से बाहर निकलने बोलिए, नहीं तो इसकी पत्नी यहाँ तक आ जाएगी इसे खोजते खोजते और हम सबको मार डालेगी। फिर तभी जोर जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग ये सुन के डर जाते हैं। अरे मर गई रे, लगता है इसकी बीवी आ गई। अरे जीबा भाई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। अरे रामलाल, भाभी तो चुड़ैल पर के दरवाजे में खड़ी है, अब क्या करें हम सब? मैं तो कहती हूँ इस रामलाल को घर से बाहर निकाल दीजिए, ये तो मेरी गई, हमें भी मरवाएगा। ये चुड़ैल इसी के तलाश में यहाँ आई है। इसे बहुत शौक चढ़ा था ना सुंदर स्त्री से शादी करने का। अब भुगतो, अब मेरे घर से बाहर निकलो। चलो चलो चलो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं दिए तो मैं तुम लोग को भी साथ लेके मरूंगा। अरे दैया, ये तो इसके साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। अरे रामलाल, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अगर ये चुड़ैल घर घुस गई तो हमारे बच्चे को भी मार डालेगी, तो कृपा करके तुम बाहर निकल जाओ रामलाल। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। चला जाता हूँ मैं यहाँ से। शुक्र है भगवान का, इस आफत से जान तो बची। रुक जाओ मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। राधा, तुम अंदर चली जाओ बच्चों के पास, मैं अपने दोस्त को ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ सकता, मुझे मेरी दोस्ती निभानी है। अजी, आप पागल हो गए हैं क्या? वो चुड़ैल आपको एक ही बार में मार देगी, अब इसके लिए अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? अगर आज मैंने मेरे दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया कभी भी किसी भी दोस्ती का एतबार नहीं करेगी।
अगर मुझे मेरे दोस्ती साबित करने के लिए मेरी जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगा। चलो रामलाल भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जीमा भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पे कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए अपनी जान को खतरे में मत डालो। हम दोनों मिलके भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा मरना तय है। तुमने सही कहा मेरे दोस्त, हम दोनों मिलके उस चुड़ैल का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। पर मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पल भर नहीं टिक पाएगी। तभी जीमा भागकर घर में बने मंदिर की ओर जाता है। चलो रामलाल भाई, अब वक्त आ गया है उस चुड़ैल को सबक सिखाने का। अरे वाह वाह, खुद आ गए। अब मैं दोनों को खाऊंगी। अरे चुड़ैल, हम दो नहीं 3 है। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे अरे, ये क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। हे महाबली हनुमान, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी व्यक्ति को नहीं सताऊंगी। फिर कुछ ही पल में वो चुड़ैल जल के राख बन जाती है और एक बार फिर बुराई पर हमेशा की तरह सच्चाई की जीत होती है।